64 कलाओं की दीर्घाएँ हैं कि कौन कौन सी वो 64 कलाएँ थी जो श्री कृष्ण जी द्वारा सीखी गई, वो सारा इस चित्र में दर्शाया गया है। पहली जो कला है इसमें दिया गया है कि गाना 4 प्रकार का होता है, स्वर, पद, शब्द, लय और चित्त, अवधान या ध्यान उसके केंद्र। तो पहली जो शिक्षा थी वो गीत की थी। दूसरी जो कला थी वो वाद्य यंत्र की थी, वाद्य यंत्रों की थी। उसमें थे ग्रहण, वितत, सुबीर, कांस्य और पुष्कर, तंत्री, तार वाली वीणाएँ, वेणु, वंशी आदि वाद्य यंत्र और चमड़े के तार वाले वाद्य आदि यंत्र। तो दूसरी कला थी वाद्य यंत्र। तीसरी जो कला थी वो था नृत्य। नृत्य भी अपने आप में एक कला है। तो करण, अंगहार, विभान, भाव, अनुभव, रस आदि के संयोग से जो होता है उसको वो नृत्य होता है। इसके बाद आलेख्य। आलेख्य में क्या है कि इन 6 अंगों से चित्र बनता है। 6 अंगों से चित्र बनता है। रूप, भेद, प्रमाण, भाव, लवण्य का संयोजन और समानता और कूचे की भंगिमा। इसके मनोविनोद होता है और अन्य के प्रतिभा उसका अनुराग भी उत्पन्न होता है। ये चौथी कला थी। इसके बाद जो है 5वीं कला है विशेषक छेद्य। तो इसमें क्या है, विशेषक नामक तिलक ललाट पर लगाते हैं और भोजपत्र पर, ये पूरा दिया गया है, तो लगाते हैं। विशेष नामक तिलक लगाते हैं, भोजपत्र आदि पत्तों पर उसे अनेक प्रकार से काटते हैं, इसलिए यह पत्र छेद भी कहलाता है। नाग जैसे आकृति के भी प्रक्षेद्य बनाते हैं और आधार प्रकट करने के लिए विशेष कहते हैं, क्योंकि वह विलासिनियों का अत्यंत प्रिय होता है। तो ये हो गया 5वीं कला है। इस प्रकार से 64 कला है। फिर अगली कला है तंतुल कुसुम वल्ली विकार। तो इसमें क्या है कि विभिन्न रंगों के बिना टूटे चावल हैं, विभिन्न रंगों के बिना टूटे चावल से सरस्वती भवन का काम भवन की मणियों से बनी फर्श पर विभिन्न भांत डिजाइन बनाता। इस विरंगे गूंथे फूलों से शिवलिंग और आदि पूजा के अनेक प्रकार की भांति बनाता। इस प्रकार से ये है, इसको कहते हैं तंतुल कुसुम वल्ली विकार। और 7वां है पुष्प स्तरण। इसमें क्या है कि ये चित्र दिया गया है, इसमें क्या है, रंग बिरंगे फूलों से हुई आदि से क्रमबद्ध करने का अभ्यास इसका एक है और नाम है पुष्प शयन भी कहते हैं, जो निवास घर के पूजा स्थान या मंडप आदि में होता है। तो ये वाला जो है, ये जो नीचे जो भगवान बना रहे हैं, ये वाली कला है वो। उसके बाद हम आते हैं 8वीं पे। 8वीं कला जो भगवान ने सीखी वो क्या था? 8वीं कला था दसन वस नागराग, ऐसा नाम से। इससे क्या होता है कि कुमकुम आदि रंग लगाना अंगराग है और युवतियों को दांत आदि रंगना प्रिय रहा है। दांत, वस्त्र और अंगों को रंगा जाता है, इसको रंगराग कहते हैं। इस पे दिखाया गया है पूरा। उसके बाद है 9वीं है मणिभूषिका कर्म। मणिभूषिका का कृत्रिम फर्श से मणिभूषिका कहते हैं। गर्मी के मौसम से सोने के, पीने के मरकत, पन्ना आदि रत्नों से बने हुए होते हैं। ये 8वां है। और 9वां है शयन रचना, यानी कि उस समय जो है सोने की रचना कैसी हो जानी चाहिए, अवसर के अनुसार, समय और मौसम की अपेक्षा अनुसार रागी विरागी व सामान्य के प्रयोजन से आहार परिणाम के वश में होता है बिछोना बिछाना। तो उस समय हर चीज़ की कला थी। तो जो 64 कलाएँ थी वो क्या क्या हैं, उसमें से 11वीं कला है उदक वाद्य। जल पर मृतंग या होल जैसा बनाना, जल तरंग आदि, यानी कि इस प्रकार से है जल पे नृत्य इत्यादि। फिर उदकाघात में क्या है कि हाथ की पिचकारी से पानी छोड़ना या पानी से मारना, दोनों जल क्रीड़ा। ये भी एक प्रकार का खेल है, पानी में खेला जाता है। और उसका जो 13वां है वो वित्राक्ष योगा। इसमें क्या है कि विभिन्न प्रकार के दुर्भाग्य में एक इंद्रियों का सफ़ेद यक्कड़ या बूढ़ा करना आदि ईर्ष्या से शत्रु को लक्ष्य कर क्रीड़ा करना, ये वाला है। उसके बाद जब हम जाते हैं तो ये 13वीं कला थी। और 14वीं कला जो है ये वाली है। यहाँ पे है
माला सिर की मालाएं, देवता के लिए राग श्रृंगार, भूषण के विभिन्न प्रकार। तो ये इस प्रकार का यहाँ पे रखा गया है। उस समय प्राचीन कलाएं। 15वां जो कला है वो शेखर का पीर्ण योजन। तो उसमें किस ये कुछ चित्र दिए गए हैं, ये है उसका समय। सिर का स्थान पर पहनने के कारण शेखर कहलाता है। उसे गोल बनाकर पहनते हैं, रंग बिरंगे फूलों से बनाते हैं। नगर के नागरिकों का यह प्रमुख श्रृंगार है। इसको कहते हैं शेखर का पीढ़ योजन। तो ये भगवान श्री कृष्ण का जैसा है। और 16 कला है नेपथ्य प्रयोग। नेपथ्य प्रयोग में देश फल के अपेक्षा अनुसार वस्त्रमाला, अवशिष्ट शरीर की बनावट, ये है उस पर ये लिखी गई हैं। और उसके बाद अगला है कर्णपत्र भंग। इसमें क्या है कि हाथी दांत, शंख आदि द्वारा कानों के पपड़े संजोना, ये कला है 17वीं कला। और 18वीं कला है जंग युक्ति। इसमें क्या है कि सुगंध शास्त्र के अनुसार विभिन्न गंध बनाना, विभिन्न प्रकार की खुशबुओं को बनाने का उस समय की, ये 18वीं कला थी। 19वीं कला है भूषण योजन। भूषण योजन में ये इसका चित्र दिया गया है। अलंकार रोग 2 प्रकार का होता है। अलंकार रोग 2 प्रकार का होता है, एक संयोजन वाला और दूसरा बिना संयोजन का। संयोजन कंठी के बीच छंद आदि में मणि, मोती, मूंगे आदि लगाना है। बिना संयोजन वाले जो कड़ा है वो कुंडल आदि बनाना है। वे दोनों सजावट के अंग हैं। शरीर का आभूषण पहनना गेपथ्य का अंग है। इस प्रकार से ये बनते थे। ये 19वीं कला थी। और 20वीं कला की ओर जाते हैं हम। इसको कहते हैं इंद्रजाल। इंद्रजाल जादू शास्त्र से उत्पन्न योग है। सोना, मंदिर आदि दिखाकर भुलावे में डालने के लिए होता है। जिस प्रकार से ये है पूरा। और 21वीं कला है, इसमें है कि कोचुमार है। और इसमें कोचुमार तंत्र के अनुसार सौंदर्य वृद्धि के प्रयोग में आता है ये वाला। तो ये 21वीं कला थी। और 22वीं जो कला जो सीखी भगवान ने, तो वो था हस्तलाघव। समस्त कामों में कर्म की शीघ्रता, जिससे समय अधिक न लगे और लोगों को चकित करने के लिए हाथ की सफाई हो। तो ये था भगवान की 22वीं कला। 23वीं कला में विचित्र शाक, भूसभ्य विकार क्रिया। इसमें क्या है कि भिन्न प्रकार के साग सब्जी या राग भोजन बनाने की प्रक्रिया है। इसमें इसको एक व्यक्तिगत जीवन में किस प्रकार से काम करना है, ये सारा सिखाया जाता था उस समय गुरुकुलों में। अगला जो है पानकरम राग संयोजन है। इसमें दांतों से काटकर खाना, चाटना, पीना, ये 4 प्रकार के अक्षर हैं। उनमें भी पन्ना, रस आदि सक्षित सहित भोजन बनाने की विधि है। तो उस समय का पौष्टिक आहार किस प्रकार से बनता, ये है। 25वीं जो कला है भगवान की, वो सूचिवान कर्म है। इसमें सुई से सोना, नए वस्त्र सीना, फटे वस्त्र शंकर जोड़ना, बिछोना आदि लिखा गया है। यानी कि उस समय हर प्रकार की जीवन कला जो है वो 64 प्रकार की कलाओं में विभाजित की गई थी। और जो 27वां कला है सूत्र क्रीड़ा। सूत्र क्रीड़ा में क्या होता है, हाथ के सूत से मंदिर आदि विभिन्न रूप बनाना। यानी कि जो आज भी जो हाथों से बनाते हैं काफ़ी रचनाएँ हैं, वो है वीणा, डमरू, कवाध्यानी। इसमें क्या है कि वीणा, डमरू आदि वाद्यों को ऐसे बजाना है कि अक्षर स्पष्ट उनसे सुनाई दे। तो ये संगीत का था। और ये 27वां कला थी। 28वां कला है प्रहेलिका। तो लोक प्रणेता क्रीड़ार्थ, यानी कि पहेलियाँ कहना और उसका अर्थ बताना। आज भी गाँव में कहावतें इत्यादि ये सारी चीज़ें चलती हैं। अगला है प्रतिमाला। प्रतिमाला में अंत्याक्षरी स्पर्धा की कुशलता। आज भी गांव के या अन्य क्षेत्रों में बहुत सारी जगह ये खेला जाता है। दुर्वाच्य कयोग। इसमें जिनका शब्द अर्थ के अनुसार उच्चारण कठिन हो वह दुर्वाच्य कयोग कहा जाता है। उसमें पुस्तक वाचन, इसमें जो अध्ययन किया है उसका वाचन करना। रस के अनुसार गीत और स्वर के आकर्षण उत्पन्न करने और आत्म विनोद के लिए पुस्तकों का वाचन करना। तो इसको चिंतन, मनन और वाचन की तीसरी प्रक्रिया है। और तीसरा है नाट्य काख्य का दर्शन। इसमें काव्य, नाटक, आख्या आदि गद्य पद्य विधाओं का ज्ञान, जो भी सीखा है उसका जो है ज्ञान। ये 32वीं कला थी। 33वीं कला में है
काव्य समस्या पूर्ण। इसमें क्या है कि काव्य या छंद के चरण पूरे करना है। क्रीड़ा या वाद विवाद प्रयोजन को हो सकता है। इसमें तर्क इत्यादि का है। अगला 34वां कला है पाटित कवित्र वान विकल्प। इसमें खाट और आसन के खेत व विभिन्न प्रकार की बुनाई के बारे में बताया गया है। अगला है तक्षकर्म। तक्षकर्म में बर्तन और गहने पर मीनाकारी का है। ये 35वां था। 36वां जो है ये है तक्षण। तक्षण में क्या होता है कि लकड़ी की कला में बढ़ई का काम, यानी कि जिस प्रकार से आज भी लकड़ी पे नक्काशी की जाती है उसके लिए यह था। 37वीं कला जो थी वो है वास्तु विद्या, घर बनाने की विद्या कि घर किस प्रकार से हो जाना चाहिए, कौन सी दिशा में क्या हो जाना चाहिए, भोजन कहाँ हो जाना चाहिए इत्यादि प्रकार के, इसको वास्तुशास्त्र कहते हैं। 38वीं विद्या थी रूप्य रत्न परीक्षा। इसमें धातु राग के गुण दोष और मूल्यों की परीक्षा थी। और इसमें 39वां है धातुवाद। मिट्टी पत्थर रत्न धातुओं को मिलाना और संशोधन करना, यानी कि शुद्धिकरण करना धातुओं का, वो 39वां कला थी। 40वां है मणिराग कर ज्ञान। इसमें क्या है स्फटिक आदि मणियों को धन और आभूषण के लिए रंगने का विधान। पद्मराग लाल मणि और आदि के उत्पन्न का घन के लिए ज्ञान। तो 41वां है वृक्षायुर्वेद योग। गृहोधान के लिए रोपना पालन पोषण आदि करना, चिकित्सा से संबंधित विचित्रता लाने की दक्षता। उस समय भी कृषि जो थी वो विज्ञान के आधार पर किया जाता था, उसका अच्छे तरीके से अध्ययन होता था। 42वां विद्या है मेष कुकुट लवक युद्ध विधि। इसमें क्या है मुर्गे शावकों को खोल या प्रतिस्पर्धा के लिए लड़ाना, ये भी एक प्रकार की जो है विधि थी। 43वां विद्या है सुख सारिता प्रलायन। इसमें क्या है कि तोता में को मनुष्य की भाषा में बोलना सिखाना और सुभाषित पढ़ने का संदेश देना। तो उस प्रकार से जो तोता वचन करता था वो सिखाया जाता था। 44वां विधि है उत्साधन संवाहक केशमर्दन कुशलता। इसमें क्या है पैरों से मालिश, हाथों से शरीर और बलों की मालिश में कुशलता का ये बताया गया है। और जो है 45वां अक्षर मुष्टि का कथन। इसमें सांकेतिक अक्षरों में अर्थ का ज्ञान कराना था। 46वां जो है वो मलेच्छित विकल्प, यानी कि गुप्त भाषा के विविध रूप जो है वो सिखाए जाते थे। जैसे सांकेतिक भाषा हो गई, बहुत सारी भाषाएं थी। देश भाषा विज्ञान, यानी कि गुप्त बात करने के लिए उस देश में व्यवहार कैसा हो जाना चाहिए वो उस समय का सिखाया जाता था। अगला जो है वो 48वीं कला है, इसको कहते हैं पुष्प सक्टिका। तो पुष्प सक्टिका में फूलों का मालाएं इत्यादि जो हैं वो किस प्रकार से बनाई जा सकते हैं। और 39वां जो कला थी उसको कहते हैं निमित्त ज्ञान में शुभ अशुभ शकुन का फल बताना है। और 50वां है तंत्र मातृका जो है ये स्वयं चलित और अन्य के चलित यंत्रों का ज्ञान या संक्रमण हेतु बनाने का विज्ञान था विभिन्न प्रकार का। और 51 के धारणा मातृका में श्रुतस्य ग्रंथस्य धारणार्थ शास्त्रार्थ है। अगला है 52वां है सपाट्य में है मिलकल खेल या स्पर्धा के लिए एक व्यक्ति ग्रंथ पढ़ता है, दूसरा उसको सुनने को भी उसके साथ वैसे ही पढ़ देता है। ये थी 53वां कला थी मानसी में क्या था कि विखरे अक्षरों से कमलादि आकृति के श्लोक बनाना। वह खेल और संघर्ष दोनों के लिए होता था। तो ये है। और अब आते हैं इसमें 54वां में अभिधान कोश में शब्दकोश का ज्ञान होता था, तो गुरु उनको वो सब सिखाते थे। और हम आते हैं 55वीं कला पे, ये है छंदो ज्ञान में पिंगला आदि द्वारा बनाए गए छंदों का ज्ञान होता था। और 56वें है क्रियाकल्प में पर काव्य समझने के लिए काव्य शास्त्र का ज्ञान होता था।
और अगली जो कला है वो 57वीं कला है छालित योग। छालित योग में बहुरूपिया बनना, देव या अन्य के रूप बनाकर चलना, यानी कि इसमें सम्मोहन जैसे यानी कि विभिन्न प्रकार से रूप धारण करना था। और अगला वस्त्र गोपन। वस्त्र गोपन छोटे कपड़े इस प्रकार पहनने कि बड़े दिखे और बड़े छोटे दिखे, इस प्रकार से ये यहाँ पे बताया गया है। ये भी एक प्रकार की कला थी। और 59वें है द्यूत विशेष। द्यूत विशेष में तत्र से विभिन्न प्रकार की जो द्यूत किरणाओं की जो कला है, यानी कि जुए इत्यादि इसको कहते हैं, वो सारी कलाएं थी। और 60 पे आकर्षक क्रिया पे 5 से खेलना इत्यादि ये सारा सिखाया जाता था। और 61वीं कला है वो है बाल क्रीड़नम। बच्चों के खेलने के लिए विभिन्न प्रकार की चीज़ों का निर्माण करना, तो ये थी। और 62वीं है वेनाई की विद्या। इसमें विनय अथवा आचार की विद्या, हाथी आदि को वश में करने की विद्या, ये सारी इसमें सिखाया जाता था। और 63वें हैं वेजाई की विद्या। वेजाई की विद्या में विजय दिलाने वाले विद्याएं वो अपराजित, आदि दैत्य और शास्त्र विद्या संग्राम की होती है, ये था। और 16वीं जो कला है वो है व्यायामिकी। व्यायामिकी में व्यायाम विद्या ये 3 प्रकार की होती है, स्वयं की उन्नति, अन्य की रक्षा अथवा जीव के लिए काम सूत्र, जैसे ये सारी विद्याएं थी। तो इसके लिए ये पूरी 64 प्रकार की विद्याएं थी। इस आश्रम में हमको ये जानने के लिए बहुत अच्छा मिला। और ये उस समय का जो चित्रित किए गए हैं भगवान श्री कृष्ण के। यहाँ पर